नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का 10वां प्रश्न। इससे पहले वाले प्रश्नों की यदि आपने क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिए गए। तो देखिएगा 10वें प्रश्न में कहा जा रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके माध्यम से आपको sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करने हैं। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, प्रश्न में आपको दिया गया है त्रिभुज PQR। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज का डायग्राम बना देना है। उसके बाद में यदि आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से सबसे पहले आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलेगा, सिंपल तरीके से इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यहां पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, यहां पे कौन से त्रिभुज की बात की जा रही है? PQR त्रिभुज की बात की जा रही है। तो सबसे पहले त्रिभुज PQR का डायग्राम बनाएंगे। तो ये आपके एक त्रिभुज हो जाएगा, उसमें इसका नाम है P, ये आपके Q हो जाएगा और ये आपके R है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे कौन सा कोण समकोण है? Q कोण समकोण है, तो इसको समकोण बना देते हैं। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको PQ की दूरी आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद में आपको और भुजाओं की लंबाई दे रखी है? नहीं दे रखी है, लेकिन यहाँ पे आपको PR प्लस QR दोनों भुजाओं की लंबाई का योग आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसको आगे कैसे सोल्व करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिएगा, यहाँ पे आपके तीनों कोणों में P कोण के सापेक्ष बात की जा रही है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये आपके कौन सा कोण आ जाएगा? P कोण के सापेक्ष बात की जा रही है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा आपके लंब हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब। उसके बाद में देखिएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपके कर्ण हो जाएगी, तो ये आपके कर्ण हो जाएगा। उसके बाद में शेष बची हुई भुजा आपके आधार हो जाएगी, तो यहाँ पे आधार लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ से आपको प्रश्न को आगे सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले दोनों भुजाओं की लंबाई नहीं दे रखी है, बल्कि आपको दोनों भुजाओं की लंबाई का योग दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PR प्लस आपके QR बराबर आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे PR को उधर पक्षांतर करेंगे, जिससे आपको यहाँ पे QR की दूरी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे QR बराबर ये आपके 25, उसके बाद में PR को उधर पक्षांतर करेंगे, माइनस का आपके PR हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको PQ की दूरी दे रखी है और QR की दूरी आपकी ये रही। तो इसके माध्यम से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से यहाँ पे PR की दूरी निकाल देंगे। तो चलेगा, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिएगा साथियों, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र तो आपको याद ही है ना याद? बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ बोलिएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपके लंब का स्क्वायर प्लस आपके होता है आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार का स्क्वायर। अब देखिएगा साथियों, कर्ण क्या है आपके? PR है, तो यहाँ पे लिखेंगे PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब क्या है? लंब आपके QR है, QR की दूरी यहाँ पे आपको दे रखी है 25 माइनस आपके PR का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे आधार देखिएगा, आधार आपके PQ है, इसकी दूरी आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके एक सर्वसमीका बन रही है। तो सबसे पहले आपको सर्वसमीका को यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि टैलेंटेड स्टूडेंट्स की यही पहचान होती है, जो यहाँ पे काम किया जाता है उसको आपको सबसे पहले लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A माइनस B का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लग रही है। अब ये कैसे खुलती है पता तो है ना? बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ बोलिएगा। A का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस आपके क्या होता है? B का स्क्वायर होता है। तो ये आपके इस प्रकार से सर्वसमीका को आपको खोलना है। तो चलेगा, सिंपल तरीके से आगे सोल्व करते हैं। ये आपके PR का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 25 का आपको क्या करना है? वर्ग करना है। तो 25 का वर्ग आपके कितना होता है? 625 होता है, याद है ना? याद नहीं है तो आपको 25 का गुणा 25 से करोगे ना, तो आपके 625 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस, तो यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे 2AB यानी इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा करना है, तो ये आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद में A की जगह आपके 25 है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। B की जगह PR है, तो यहाँ पे PR लिखेंगे। उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। B की जगह क्या है आपके? PR है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये आपके PR का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में आपके 5 का स्क्वायर है,
5 का स्क्वायर आपके 25 होता है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे तो चलेगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, ये आपके हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर बराबर, अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके क्या हो जाएगा 25 इधर भी प्लस में और यहाँ पे 625 प्लस में, तो ये दोनों आपके जुड़ के कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 2 का गुणा 25 से करेंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह और ये आपके 50 हो जाएगा। उसके बाद 50 के गुणा में आपके क्या है पी आर है, तो यहाँ पे पी आर लिखेंगे। उसके बाद में शेष आपके क्या बचा है पी आर का आपके होल स्क्वायर बचा है, और उसके बाद में 25 था, इसको यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इधर भी क्या है पी आर स्क्वायर है, इधर भी पी आर स्क्वायर है, तो इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो यहाँ पे आपके शेष क्या बचेगा, यहाँ पे पी आर का स्क्वायर माइनस आपके क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, तो ये आपके कट के 0 हो जाएगा। शेष आपके बचा 650 माइनस आपके 50 पी आर है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये तो आपके 0 हो जाएगा, चलेगा यहाँ पे लिखते हैं 0, उसके बाद में बराबर। अब यहाँ पे शेष आपके क्या बचा है, यहाँ पे बचा आपके 650 माइनस आपके 50 पी आर आपके शेष बचा है। अब यहाँ पे इस संख्या को इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो यहाँ पे आपके 50 ये आपके पी आर हो जाएगा, इधर माइनस का था इधर आते प्लस का हो जाएगा, शेष आपके 650 बचा है। अब यहाँ पे देखिएगा 50 क्या है गुणा में पक्षांतर करेंगे उधर, तो यहाँ पे आपके शेष बचेगा पी आर बराबर 650 बटे आपके 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 और 0 आपके कट जाएगा और उसके 5 का भाग 65 में आपके कितना बार जाएगा 13 बार जाएगा, तो यहाँ पे पी आर बराबर आपको 13 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे पी आर किसकी लंबाई है, ये आपके पी आर यहाँ पे आपके कर्ण है, तो कर्ण का मान आपको 13 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लंब की दूरी अभी निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ पे आपको प्रश्न में दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया। अब यहाँ पे देखिएगा पी आर आपके 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 13 प्लस क्यू आर बराबर ये आपके 25 हो जाएगा। क्यू आर बराबर आपके 25 इधर से पक्षांतर करके उधर लेंगे तो ये माइनस का 13 हो जाएगा। क्यू आर बराबर अब यहाँ पे देखिएगा कितना घटाने पर कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे आपको 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ये आपको किसकी लंबाई प्राप्त हुई है, लंब की लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई है। अब जो आपके प्रश्न में पूछा गया है उसको सिंपल तरीके से आपको निकाल देना है। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में पहला मान पूछा है साइन पी का, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन पी बराबर, अब ये साइन आपके किसका शॉर्टकट नाम है, याद है ना आपको, आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो यहाँ पे मैंने याद करने के लिए कहा था LAL यानी लाल बटे ये आपके कक्का हो जाएगा। साइन पहले नंबर पे है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे आपके क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे लंब देखिएगा कितना 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बटे आपके कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो ये आपके 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको साइन पी का सिंपल तरीके से मान निकल गया। बहुत ही सरल प्रश्न था ना, है ना। सबसे पहले आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि दे रखी है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं दे रखी तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आप सबसे पहले निकाल दो, उसके बाद में जो पूछा गया है उसको सिंपल तरीके से निकाल देंगे, चलेगा। अब यहाँ पे आगे आपको कोस पी का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस पी बराबर, अब ये कोस किसका शॉर्टकट है, साइन के बाद में कोस होता है, ए बटा के, ए का मतलब आधार हो जाएगा बटे आपके के का मतलब आपके कर्ण हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे आधार कितना दे रखा है, तो यहाँ पे देखिएगा आधार आपके 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे बटे आपके कर्ण है, कर्ण आपके 13 है, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे, तो ये आपके 5 बटे 13 कोस पी का मान सिंपल तरीके से निकल चुका है। अब यहाँ पे आपको लास्ट में पूछा tan पी का मान, तो ये आपके tan पी बराबर, अब ये किसका शॉर्टकट नाम है, तो यहाँ पे देखिए साइन कोस tan, tan आपके क्या है L बटा ए, L का मतलब आपके लंब होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा आपके ए का मतलब होता है आपके आधार होता है, तो यहाँ पे आधार लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा लंब कितना आपके 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, उसके बाद में बटा, अब यहाँ पे आधार की लंबाई कितनी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आई बात आपको समझ में, बहुत ही सरल प्रश्न था। यदि त्रिभुज में आपको किसी भुजा की लंबाई नहीं दे रखी है तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से सिंपल तरीके से त्रिभुज की लंबाई निकाल दो, उसके बाद में जो आपको प्रश्न में पूछा गया है उसको सिंपल तरीके से हम निकाल देंगे। आई बात आपको समझ में। अब आप इस प्रश्न को नोट करेगा, इस प्रश्नावली का जो आपके लास्ट प्रश्न बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।